हेलो हाय, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रिच टैरो 222 में। अभी मैं दिसंबर मंथ की सैजिटेरियस की, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि है, उनकी रीडिंग मैं करूँगी कि उनके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ में क्या होगा। चलिए देखते हैं कि जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है उनके लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में पहला ही कार्ड यूनियन का पड़ा है। सैजिटेरियस, क्या बात है, 2 ऑफ कप्स। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 2 of Pentacle, the High Priestess, the Sun, 7 of Swords, 4 of Pentacle, Temperance, 2 of Cups, 5 of Cups, okay. So Sagittarius, यहाँ पे सैजिटेरियस की रीडिंग है और बहुत से वॉन्ड्स आए हैं। तो सैजिटेरियस आप किसी लिब्रा से डील कर सकते हो, लिब्रा, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन से, या किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से भी कर सकते हो आप। बट यहाँ पे जो साइन दिख रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनकी धनु राशि है वो, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विद द टेम्परेंस का कार्ड। तो यह आपका यूनियन मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस दिख रहा है और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके बिजनेस में भी मुझे यहाँ पे बहुत सारा दी सन इन द सेंस न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। और आप ना सैजिटेरियस, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही सीक्रेटिव टाइप के पर्सन्स रहेंगे। तो आप लोगों से ना सब कुछ शेयर नहीं करते रहेंगे, या तो आप आपके पर्सन से कुछ बातें छुपा रहे हो या आपके पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं। क्योंकि मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो कुछ तो सीक्रेट है, या तो ये चिल्ड्रन के रिगार्डिंग सीक्रेट है कि या तो आपके पर्सन को चिल्ड्रंस है और उन्होंने आपको ये बताया नहीं है, या आपको चिल्ड्रन है और आपने सामने वाले पर्सन को बताया नहीं है। मुझे ऐसे कुछ तो दिखाई दे रहा है। और जगलिंग भी आपकी दिसंबर मंथ में दिखाई दे रही है। शायद से आप कुछ 2 काम करते रहोगे, या 2 जॉब्स है, या 2 करियर आपके ऑप्शन है। तो दिसंबर में आपका ये होगा कि आपको क्या चूज़ करना है, ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ। ऐसे भी आपका थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप मेंटेन करना, बैलेंस करना चाहोगे, बट सिचुएशन आपसे बैलेंस हो नहीं रही है। आपके मनी को, आपके फाइनेंस को, या आपके ओवरऑल फीलिंग्स को आप किसी से शेयर करना दिसंबर मंथ में नहीं चाहोगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, या तो वो पर्सन आपके लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, या आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो सिर्फ काम के लिए आपके लाइफ में, एक मिनट, या तो वो पर्सन आपके लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं, या तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी के लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हो। क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं मेरी वीडियोस, तो उनकी एनर्जीज भी पिक होती है। किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग आप बहुत ही दुखी रहोगे दिसंबर मंथ में, मुझे ऐसे लग रहा है। ये यूनियन का भी कार्ड दिखा रहा है, या तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कोई सिचुएशन है उसको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की प्लानिंग कर रहे थे, बट दिसंबर मंथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सिचुएशन आपकी बैलेंस नहीं होगी। बिकॉज
यूनिवर्स आपके लिए कोई एक्शंस लेने वाला है। टेम्परेंस का कार्ड, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। किसी के लिए आपके मन में पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, या कोई पर्सन आपके लिए पैशनेट होके आपसे कम्युनिकेशन करने वाला है दिसंबर मंथ में। तो मोस्ट ऑफ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आपका सैजिटेरियस, तो आपको ऐसे ऑलमोस्ट लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन है और ये अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसी भी आपकी एनर्जी होगी। तो आपको दिसंबर मंथ में उस पर्सन से कम्युनिकेशन आ सकता है। सेल्फ लव पे ज़्यादा, अपने पेंटिकल पे, पैसों पे ज़्यादा ध्यान दोगे सैजिटेरियस, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होना चाहोगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मोस्ट ऑफ फ्री होना चाहोगे सैजिटेरियस दिसंबर मंथ में। और या तो आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, फीलिंग है, या सामने वाले पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन और फीलिंग है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। बट या तो पैसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, या इन द सेंस या तो आपको किसी ने चीट किया है जिसकी वजह से आप दुखी होंगे दिसंबर मंथ में, या तो कोई सच्चाई आपको दिसंबर मंथ में पता चलेगी जिसकी वजह से आपको बहुत दुख होगा सैजिटेरियस। ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और ये आपके लिए एक शॉकिंग रहेगा कि आपको या तो किसी ने आपको बैकस्टैप किया है, या किसी ने आपको ऑलरेडी चीट किया है, और उसका सच आपको दिसंबर मंथ में शायद से मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ओके, अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी दिसंबर मंथ में आपके लव, करियर, फाइनेंस में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस की दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस की, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस की दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस की दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, ओके। ऑल टाइड अप का कार्ड आना चाहता है। मैजिशियन एंड द मिरर, तो आप में एक मैजिशियन मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी रहेगी। और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि यिंग एंड यांग, आप में से बहुत सारे जन ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, जिसकी वजह से आपका शायद से प्रीवियस रिलेशनशिप, यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, ख़त्म होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ट्विन जर्नी में हो, या आप ऑलरेडी आपके ट्विन से मिल चुके हो। तो मुझे यहाँ पे आपका प्रीवियस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका ख़त्म ही हो गया है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, शायद से वो पर्सन बहुत ही एनवी टाइप का है, या एनवी टाइप के है, मतलब आप पे कुछ ऐसे चल रहा था ब्लैक मैजिक या कुछ, तो जिसकी सच्चाई शायद से आपको दिसंबर मंथ में पता चल सकती है। और वो यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन और मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन शायद से आपसे सिर्फ और सिर्फ या तो आपकी प्रॉपर्टी के लिए या पैसों के लिए ही जुड़ा हुआ था, या तो आप इनके प्रोवाइडर है, या ये आपके प्रोवाइडर है, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में है। पर आपकी न्यू बिगिनिंग, मुझे यहाँ पे एक एंडिंग के बाद आपकी न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके राइट पाथ पे हो सैजिटेरियस। अगर आप खुद की हीलिंग कर रहे हो और जर्नी का कार्ड आया है, तो आप ट्विन या सोल जर्नी में हो सकते हो किसी के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके फैमिली लाइफ में या तो उनके साथ आपकी एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली होने वाली है, या किसी प्रीवियस रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया होगा और आप न्यूली किसी के साथ एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली बनाना चाहोगे। ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है सैजिटेरियस, या ओवर एक्टिव होने की वजह से भी आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आपको दिसंबर मंथ में आपका जो रूट चक्रा है उसकी बैलेंस, आपकी हीलिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक किसी सिचुएशन से, या तो आप आपके जॉब से या आपके
मतलब आपके किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे आप स्टक हुए थे, वहाँ से आपके निकलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पैसों में ग्रोथ है आपके, लेकिन आपको आपका यिन एंड यांग, आपका लॉजिकल माइंड और आपका इमोशनल साइड, मतलब आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सैजिटेरियस, तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिसंबर में या तो आपको इस जर्नी के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो आपको ऑलरेडी पता है और आप आपका यिन एंड यांग बैलेंस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका यूनियन भी दिखाई दे रहा है। तो शायद से आपका यूनियन भी दिसंबर मंथ में हो सकता है। ओके। और टेम्पल पाथ, आप टेम्पल पाथ जाते रहोगे, या तो आप किसी को फॉलो करते रहोगे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाला है, एक प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है। ओके। अभी देखते हैं कि मेजरली क्या होगा आपके लाइफ में सैजिटेरियस। मेजर एनर्जीज देखते हैं। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस की मेजर एनर्जीज बताइए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, जिनका भी सन मून राइजिंग विनस साइन है उनकी मेजर एनर्जीज बताइए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस की मेजर एनर्जीज बताइए। स्ट्रेंथ, दिसंबर मंथ में आपको खुद में बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन या तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ मेजर जजमेंट होने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो आपके मैरिड लाइफ में होगा, क्योंकि चेंजेस मुझे यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ में ही ज़्यादा दिख रहे हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हो गए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ ख़त्म होने के कगार पे है, इन द सेंस अच्छे से नहीं चल रही है। या तो वो पर्सन आपके लाइफ से टोटली जाना चाहता है या जा चुका है, क्योंकि ट्रैवलिंग दिख रही है। और टॉवर मूवमेंट या तो आया है, किसी ने किसी को बैकस्टैप किया है, और वो बहुत बुरी तरीके से बैकस्टैप किया हुआ है। तो यूनिवर्स दिसंबर मंथ में आपके लिए कोई जजमेंट करने वाला है, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है विद द एम्प्रेस और हेरोपन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली आपका आपके रिलेशनशिप में या आपके शादी में मुझे दिख रहा है। अगर शादी बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, तो फिक्स होने के चांसेस भी है कि आपको बहुत स्ट्रगल करके मतलब करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे थोड़े बहुत, ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। या ऑलरेडी मैरिड हो तो रिलेशनशिप ऐसे है कि उसमें सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि ये किसी ने किसी को तो बैकस्टैप किया है। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है सैजिटेरियस, आप, क्योंकि मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। या तो वो पर्सन आपसे कुछ झूठ छुपा रहा है, या आप आपके पर्सन से कुछ झूठ छुपा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों पिक हो रही है। तो वहाँ पे मेजरली जजमेंट होगा। टॉवर मूवमेंट या तो आपके लाइफ में आया हुआ है या आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप अगर किसी जर्नी में हो और अगर आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, तो उस कार्मिक सिचुएशन के एंडिंग के चांसेस मुझे दिसंबर मंथ में आपके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं सैजिटेरियस। ट्रैवलिंग भी दिख रही है, या तो सामने वाला पर्सन ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकता है, या आप ट्रैवल करके जा सकते हो उनको मिलने के लिए। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन आपको दिसंबर मंथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आपको खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा सैजिटेरियस। अभी देखते हैं रोमांस एंजल से आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है। स्पिरिट प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन के सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस है।
प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन के सैजिटेरियस के लिए क्या है। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के पर्सन। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके सैजिटेरियस होने के चांसेस आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अगर कोई आपके लाइफ से जाना चाहता है सैजिटेरियस तो आप उस पर्सन को जाने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत कंट्रोल करके उस पर्सन को रखना चाहते हो, बट वो पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता है। ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है किसी किसी के लिए कि ऑलरेडी वो पर्सन आपके लाइफ से जा चुका है या जाना चाहता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको पता है सिचुएशन की कंट्रोल नहीं होने वाली है तो आप कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि उससे आपको ही तकलीफ होगी। केमिस्ट्री आपके लिए कोई है जिसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, या आपको किसी पर्सन के लिए, अगर आप सिंगल हो तो केमिस्ट्री है और उस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो तो आपका वर्थ वेटिंग होगा। पैशन है, पर आपको ऐसे मतलब ये स्पिरिट्स आपसे बोल रही है कि जो पर्सन आप सोच रहे हो वो पर्सन आपसे डिफरेंट हो सकता है। मतलब आपको थोड़ा आपका माइंड है ना वो थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहोगे कि मैं जैसे हूँ वैसे ही मेरा पर्सन रहे तो वैसे नहीं होगा। किसी किसी के मुझे ऐसे चांस है कि आपके लाइफ में आपका पास्ट रिलेशन आ सकता है जो कि आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि उनको रिलेशनशिप में और एक चांस चाहिए। अगर किसी ने आपको बैकस्टैप किया हुआ है तो, या तो आपकी ये थिंकिंग है कि आप जिनसे डील कर रहे हो उस पर्सन को आप एक चांस देना चाहते हो, इसलिए आप सिचुएशन को कंट्रोल करके रख रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, अगर डिवाइन चाहेगा कि आपको उस पर्सन के साथ आपका नहीं है रिलेशनशिप, तो शायद से ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जा सकता है, क्योंकि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। कोई न्यू लव आपके लाइफ में ज़्यादा आने के चांसेस मुझे सैजिटेरियस यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे जो सैजिटेरियस ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनका ट्विन ही उनके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है गेटिंग टू नो ईच अदर। तो ये न्यू पर्सन का ही एनर्जी पिक हो रही है कि गेटिंग टू नो ईच अदर मतलब आप दोनों को एक दूसरे को जान के लेना है कि आप दोनों के थॉट्स, आप कैसे हैं, क्या है। और किसी सिचुएशन को अगर आप कंट्रोल करके रखना चाहते हैं या आपके पर्सन अगर किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती। ओके, तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। खुद से प्यार कीजिए पहले, तो डेफिनेटली आपका जो ट्रू लव है वो आपसे डेफिनेटली प्यार करेगा सैजिटेरियस। अभी देखते हैं कि एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज स्पिरिट प्लीज एंजल्स सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट प्लीज एंजल्स मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। यू आर रेडी सैजिटेरियस, आपको किसी चीज़ के लिए रेडी होने के लिए बोला जा रहा है। ये आपके करियर में हो सकता है, आपके फाइनेंस में हो सकता है, और विद इन अ इस एक ही साल के अंदर अंदर आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप मेडिटेशन करते रहोगे तो मेडिटेशन आपको आंसर देंगे जो कि यस के है। आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। अगर कोई चीज़ें आप आपके पर्सन से छुपा रहे हो सैजिटेरियस, तो आपको आपके पर्सन से वो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। पीसफुल रिजोल्यूशन होगा आपके लव रिलेशनशिप में, या अगर आप डिवोर्स की प्रोसीजर से जा रहे हो या अपने प्रीवियस पार्टनर से अलग हो रहे हो, तो वो पीसफुली रिजॉल्व होगा। मतलब पीसफुली आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और वो शायद से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी हो सकता है। ओके, तो ये हर एक के लिए अलग अलग मैसेजेस है, लेकिन इस एक साल के अंदर अंदर सैजिटेरियस
मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो आंसर्स है वो मोस्ट ऑफ आपके मेडिटेशन में ही आपको मिलेंगे। ओके सैजिटेरियस, सो दिस इज़ दिसंबर 2021 जनरल रीडिंग फॉर हेल्थ, करियर, फाइनेंस। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय एंड टेक केयर।